बड़ी बड़ी बातें सुनने वालों, एक मुहद्दिस का बयान सुनो। छोटी सी नेकी को छोटा मत जानो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत जानो। ये कुरान में आया, मगर मुहद्दिस का बयान सुनो। एक मुहद्दिस साहब थे, उनके एक मुरीद थे। एक दिन कहने लगे, सरकार अगर आपका इंतकाल हो गया तो मैं क्या करूंगा। इत्तिफाक से उनका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद मुरीद रोता घूमता था, कब्र पे जाके बैठ जाता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा, पीरो मुर्शिद की कब्र में बहुत सारे फूल हैं, जन्नत की क्यारी बना दिया और वो आराम कर रहे हैं। मुरीद ने पूछ लिया, खादिम ने पूछ लिया, सरकार जरा इतना बता दो, आपने कौन सा ऐसा काम किया कि आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। वो बहुत बड़े नमाजी भी थे, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इमाम गज़ाली आता है। बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार है। आज के दौर में अगर कोई सूफी हो, जब तक उनकी किताब ना पढ़े मुकम्मल सूफी हो ही नहीं सकता। मगर सुनो प्यारे, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने इतने रोजे रखे, इतनी नमाज पढ़ी, बल्कि उन्होंने क्या जवाब दिया सुनो। कहा बेटा मामला ऐसा है, याद करो याद करो। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मैं भी आया, आप भी आए। मैंने वुजू बनाए हुए था और मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा, कलम और दवात चलते थे। मैंने तुमसे कहा था जाओ कलम दवात उठा के लाओ। कहा जी हुजूर मैंने उठाया। कहा मैं लिखने बैठा, ऐसे पांव खड़ा करके कागज ले लिया। जब हदीस लिखने बैठा, रोशनाई की शीशी में जब मैंने अपना कलम डाला और जब कलम निकाला तो उस कलम की नोक पे एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी, अपना पेट भरने लगी। मैंने उसके पेट पे लात नहीं मारी। अगर मैं चाहता तो उसे चुटकी मार के उड़ा देता, अगर मैं चाहता उसे झटका मार के उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो उसे हिला के गिरा देता। मगर मैंने सोचा ओ अल्लाह के बंदे, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसको अल्लाह ने बनाया। अगर तुझे मक्खी बना देता और इसे इंसान बना देता, तू भूखा होता तो तू भी तो रोशनाई से पेट भरता। अगर कोई तेरे लात मार देता तो क्या होता। इनका दिल कांप गया, खौफे खुदा दिल में था, डर गए। कहने सोचने लगे और दिल में कहने लगे नहीं मैं इस मक्खी को नहीं उड़ाऊंगा। आपने कलम रोक लिया, यहाँ तक के अपनी सांसें रोक ली ताकि कलम हिल ना जाए। वो मक्खी का पेट ही कितना सा होता है। उसने रोशनाई पी और उड़ के चली गई। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो मुहद्दिस कहने लगे सुनो बेटा, अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई। उसने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। है तुम्हारे दिल में जगह? मक्खी को क्या पड़ोसियों को लाते मारे, पड़ोसियों को क्या माँ बाप की नहीं सुनता? है दिल में जगह? बाद में आगे तकवे दिखाना, कम से कम इंसानियत तो लाओ, अपने अंदर इंसानियत तो दिखाओ। शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के एक मर्तबा देख लो कि हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो,
लोग खाना खाते हैं तो थोड़े बहुत झूठन झाटन बची जाती है, कुछ चावल, रोटी के टुकड़े, गोश्त की बोटी वगैरह वगैरह, प्लेट साफ करके लोग एक तरफ को डाल देते हैं ताकि रिस्क है पांवों में ना आए। अदब के तौर पे एक तरफ, उसे अब कोई खाता नहीं है कोई भी। अब कुत्ते आ जाते हैं खाने के लिए, कुत्ते खाते हैं तो बात बुढ़े को देखो लठ लेकर कुत्तों को रफ्ता रहे, आई पत्थर मार रहा, क्यों खा रहा, क्यों मार रहा पत्थर? क्या तुम्हें खाना उसे? मेहमानों को खाना उसे? रिस्क अगर किसी के पेट में पड़ जाएगा तो क्या? रोटी बच जाए सुखा के अपने जानवरों को खिला दो। रिस्क का अदब करो। कितने लोग हैं पत्थर मार रहे, बेचारे कुत्ते भूखे आ रहे, खा रहे, मगर तुम मार रहे हो। देखा कभी? तुम अपने हाथ का लुकमा क्या दोगे यार? दूसरे का छीन रहे हो, छीन। किसी का ले लिया तो उसका दिया ही नहीं, हड़प। ये दिल में जो मैल है ना, ये हसद है, ये कीना, बगावत है। बास 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहा, अल्लाह करे हम सब नमाजी हो जाएं। नमाज तो पढ़ रहा है मगर दिल उसका भी साफ नहीं हुआ। चौराहे पे बैठ गया, गांव में लड़ाई डलवाए फिर रहा। चेहरा मेरा सामने आ जाए, चेहरा दिखावा इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया कि मत पूछो, अल्लाह की पनाह। दिखावे का ये आलम है। यहीं तक नहीं, अगर इंतकाल हो गया तो सुनो, भतीजी को पता चला या भांजी को, खेत पे हैं, रोने लगी, ओ खालू मर गए, खालू चले गए, खालू का इंतकाल हो गया। बुला लिया खेत पे से, जल्दी आ जाओ, गुड्डू के पापा को लाओ। बुला के बेटे का नाम रखा गुड्डू। हमारे यहाँ नाम ही होते हैं गुड्डू, पप्पी, हिद्दन, इतवारी, पीरा, मंगला, बुद्ध, ये सब नाम मिलते हैं हमारे। कोई भी सहाबा के नाम पे रखने को तैयार नहीं, नबी के नाम पर रखने को नाम तैयार नहीं, किसी आलिम से पूछने को तैयार नहीं, बस नया मिल जाए नया। एक साहब ने अपनी लड़की का नाम हाविया रखा, हाविया, बोले नया छांट कर लाया हूं। और हाविया के माना जानते हो, जहन्नम का सबसे नीचे वाला तबका। कितनी लड़कियों का नाम मुजरिमीन है, मुजरिमीन। कोई जुर्म नहीं किया, नाम रख के तुमने उसे जुर्म वाला बना दिया। कितनी लड़कियों के नाम मुशरिकीन है। छोटे का आपसे भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जरा सोचो, माना मालूम नहीं तुम्हें, पता चल गया वो आए, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? रोने लगी कि ऐसा करो, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो, कपड़े बदल लो, मोटरसाइकिल में तेल डाल लो। खालू मर गया, चलो दफन में चल रहे। खालू मर गया, इन्होंने भी काम छोड़ा, बोले चलो। मोटरसाइकिल में तेल डाला, कपड़े पहने, सफेद वाले जो भी थे, सुखड़े हुए प्रेस के जैसे भी हों, पहने और मोटरसाइकिल में चले। अब हमारे यहाँ जनाजे की चारपाई रखी पड़ी है, पहले से ही घर की औरतें मुंह फाड़ फाड़ के रो रही हैं, अरे तुम ऐसे थे, वैसे थे, तुम तो इतने नेक थे, इतने अच्छे थे। मेरा झूठ बोल बोल कर बयान कर रही, मेरा झूठ। पूरे घर की औरतें शोर मचाए पड़ी है। जब इसने देखा ये गई, इसने दरवाजे से फेंका बुर्का, खालू की चारपाई पे गिर गई जागे और कहने लगी, खालू तुम तो रात ही मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे नसीहत कर रहे थे, अरे खालू तुम छोड़ के चले गए। इतना चीखी, जितनी रोने वाली थी, इसके मुंह को देखने लगी। और बुढ़िया कह रही है, बड़ी प्यार करती थी, बहुत प्यार करती। इन बुढ़ियों के भी दांत उखड़ गए मगर इन्हें ढंग नहीं आया। बोली बड़ा प्यार करते थे, प्यार। तुम्हें मालूम है मुर्दे पे गई है, तू रोने से क्या होता है? रोने से मुर्दे को तकलीफ होती है, तकलीफ। और वो जो खालू के भतीजे थे, वो बाहर लाल कुर्सियों बैठे हुआ बीड़ियां खींच रहा हो। बीड़ियां क्यों गया? पूरा मंडल खत्म। बीड़ियां खींच रहा बाहर, क्यों गया था
जनाजे में तूने कलमा नहीं पढ़ा, दुरूद नहीं पढ़ा, एक सिपारा नहीं पढ़ा, दुआए मगफिरत नहीं की और खाली बीड़ियां खींच रहा, अच्छा भला अपना काम ही करता रहता तू। वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती है साहब, सारी बीड़ियां खींच रहा और अगर कोई एक आध और मिल गया तो आकर के बोला यार बोले के धानों में घास बहुत हो गया भाई। अच्छा खालू के इंतकाल में चर्चा देखो धानों का, अपनी सारी बातें कर रहा है, यहां तक के ये सारी चीजें थी लेकिन एक मर्तबा कलमा नहीं पढ़ा, एक मर्तबा कुछ भी नहीं, दुरूद भी नहीं पढ़ा। ये हालात हो गए मुसलमान के। अरे क्यों गया था तू? जैसे ही जनाजा तैयार होके आया, बीड़ी फेंकी एक तरफ को, हाथ झाड़े, जनाजे के साथ चलता चला जा रहा। तुम्हें तुम्हारा इल्म दिखा रहा हूं, तुम्हारी हैसियत दिखा रहा हूं, मुसलमान कितने पानी में है ये दिखा रहा हूं। जनाजा तैयार है, वहां पे रखा हुआ है, कपड़ा बिछा दिया गया, इमाम साहब कपड़े पे खड़े हो गए, अब नमाज जनाजा हो रही है। मगर 8-10 मुसलमान उधर खड़े हैं, 8-10 उधर खड़े हैं। इनसे पूछो कि तू जनाजे में आया, तूने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? क्या तू मुसलमान नहीं था? इसके नमाज जनाजा ही याद नहीं। 8-10-15 इधर खड़े, नहीं देखे खड़े हुए तुमने? क्यों गया तू? बस खालू का मुंह दिखा दो एक मर्तबा, मुंह बड़ा मुत्तकी परहेजगार मुफ्ती आजम है ना ये, जो चेहरा देखते ही उसकी बख्शिश हो जाएगी। मुंह दिखा दो, बस मुंह दिखाया, थोड़ी देर मुंह टेढ़ा करा, चले आए। क्यों गया था? ना नमाज जनाजा पढ़ी तू। नमाज जनाजा का इतने लोगों में पूछ लूं, मुश्किल से आध होके याद निकलेगी, आध होके निकलेगी। तुम इतने नहीं हो, जमीन जोत लेते हो, बो लेते हो, कब धान होंगे कब गेहूं होंगे सब कुछ, आखिरत की खेती नहीं कर सकते तुम? नमाज जनाजा यार एक ही तो है। क्या करना? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर सुभाना पढ़ना, एक लफ्ज पढ़ती है, व तआला जद्दु का वजल्ला सनाओ का वला इला गैर, ये लफ्ज पढ़ती है, बस वजल्ला सनाओ का। तुम्हें याद नहीं? अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी, सना पड़ी, फिर अल्लाहु अकबर, अब दुरूद पढ़ा, दुरूद याद नहीं क्या? फिर अल्लाहु अकबर, फिर दुआ पढ़ी। दुआ कितनी सी है? 1 मिनट की है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। दुआ पढ़ के सलाम फेर दो। ये नमाज जनाजा याद ही नहीं। वैसे मुफ्ती बनेगा, इमाम के पास भी अगर जाके बैठेगा तो अपनी झर 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 टर टर करते ही रहेगा, अपनी सुनाता रहेगा, कभी काम की बात नहीं पूछ सकता। और तुम भी इमाम ना इतना सस्त मोला रखते हो, इतना सस्ता, सस्ते से सस्ता ढूंढते हो, सस्ते से चाहे उसकी नमाज ही नहीं हो रही है। एक जगह एक इमाम साहब ने सजदा साहब कर लिया, सजदा साहब करा, भाई एक आलिम साहब थे पीछे, बोले कोई जाहिर में गलती तो नजर में आई नहीं, क्यों सजदा साहब? बोले वो हजरत हल्की सी हवा निकल गई थी, हवा। उसे ये पता नहीं है कि वुजू ही खत्म हो। बोला नहीं, जोर से ज्यादा नहीं थी, पढ़ाना का अगर हल्की सी गलती हो जाए, छोटी सी गलती हो जाए तो सजदा साहब से काम चल जाता, तो इसे भी वो छोटी गलती में शुमार कर रहे हैं। हालात खराब है, तुम्हें जो है ना सस्ते से सस्ता मिल जाए, हल्का बिल्कुल बेकार को बट्टा। एक जगह तो बड़े बोले सैयद हमारे नमाज तो पढ़ के देखो, बड़े लहरे ईमान, गला बीन बजाते हैं, बीन। नमाज पढ़ते हुए दिल लगता है, जब पहुंचे तो कह रहे मुस्ताकीम। मैंने कहा खत्म नमाज इसकी, मुस्ताकीम खत्म। जब पढ़ी ना इदा जा, तो बोला इदा जा नस्रुल्लाह, सीन अदा कर रहा हो, खत्म नमाज। उसे पता ही नहीं, तुम्हें भी पता नहीं है,
बस सस्ता मिल जाए, धड़ी देना ना पड़े, चंदा दे। दो चीजें मुसलमान बड़ी सस्ती खरीदता है, नोट कर लियो। दो चीजें पूछोगे नहीं कौन कौन सी? एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये दोनों चीजें सस्ती मिल जाए, चाहे लंगड़े ही क्यों ना हो। अच्छी क्वालिटी लाओ, तनख्वाह चाहे 50,000 देनी पड़े, मगर ऐसा लाओ जो मुफ्ती हो, हाफिज कुरान या कारी कुरान हो, ऐसा हो जो नमाज पढ़ाए तो नमाज हो जाए, मसाला भी मालूम हो, चाहे तनख्वाह 50,000 दे, वरना बर्बाद मत करो। जानते हो आप, अब नमाज जनाजा याद ही नहीं, खड़ा बाज तो ऐसे ही पढ़ा जैसे तू पढ़ाएगा वैसे मैं पढ़ूंगा, और बाज इतना फिर भी शराफत दिखा रहा है, हालांकि अगर तकबीर कह ले तो काम चल जाएगा। बाज इतनी शराफत दिखा रहा, उधर खड़ा हो गया। जो इधर खड़े तुमने देखा होगा कितने नमाज जनाजा में होते, इनके अब्बा ने इनके भैया ने नहीं पूछा, हाँ भाई तुम बस गोश्त खाने की मुसलमान, तो कहता मुच्चा दे दियो मुच्चा, मैं कहता हड्डे दे दियो हड्डे, और तुझसे